क्या केडीए एक बार दोहराएगा अपना चरित्र? अभी तक हाशिए पर पड़े अधिकारी एक बार फिर दिखेंगे एक्शन में। उन अधिकारियों की नींद उड़ गई है जिन्होंने अभी तक खूब मलाई काटी है। वहीं कुछ ऐसे भी काबिल अधिकारी हैं जो समय की गति को बखूबी जानते हैं, और शायद इसीलिए उन साहब ने किसी को भी अपना विरोधी नहीं बनाया और हर स्थिति में सबके साथ सामंजस्य बनाकर काम करने की कोशिश की है। ऐसे अधिकारी हर स्थिति में अपनी काबिलियत और योग्यता के दम पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। कानूनी दांवपेच के जानकार न्यायालय की नगरी से आए साहब अपनी कार्यशैली से सबको अपनी ओर आकर्षित किए हुए हैं। ऐसे में उन पर कोई आंच नहीं आनी है और जैसा चल रहा था चलता रहेगा। लेकिन साहब आपका क्या होगा, क्योंकि आपने जांच के नाम पर बहुत लोगों से विरोध ले लिया है। केडीए के जिस अधिकारी, लिपिक, कर्मचारी या चतुर्थ श्रेणी के किसी कर्मचारी से बात करो तो सब उनके लिए अपने मुखार बिंदु से उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम अपनी खबरिया भाषा में लिख भी नहीं सकते हैं, लेकिन बात निकली है तो दूर तक जाएगी। दूर तक से एक वाकया याद आया जिसमें एक कर्मचारी द्वारा बताया गया एक घटनाक्रम शामिल है। कर्मचारी के अनुसार शब्द सह आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। एक साहब संगम नगरी से स्थानांतरित होकर केडीए में ज्वाइन करते हैं और उन्हें जांच अधिकारी के नाम से जाना जाता है, हालांकि वह केडीए में कई वर्षों से जमे हुए हैं। उनके बारे में कर्मचारी ने बताया कि जब उनका ट्रांसफर होकर कानपुर विकास प्राधिकरण में हुआ तो कुछ कागजी कार्यवाही अधूरी रह गई थी, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी एक कर्मचारी को दी गई। वह संगम नगरी के साहब से संबंधीय कार्यालय में पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों से उक्त कागजातों के विषय में संबंधित लिपिक से मिला और उसे अपने काम से अवगत कराया। तब उस लिपिक ने कहा कि आपको एमसी साहब ने भेजा है क्या? तो वह बोला कि नहीं, हमें तो फला साहब ने भेजा है। तब उस लिपिक ने पुनः अपनी बात दोहराते हुए कहा कि जी आप सही कह रहे हैं और हम भी सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। ये नाम उनके कारनामों और कार्यशैली को लेकर दिया गया है। अब आप सभी लोग भी समझ गए होंगे कि एमसी साहब का मतलब क्या है। ये बात और घटनाक्रम बताने का मात्र यह उद्देश्य है कि उक्त साहब केवल यही नहीं बल्कि जहां जहां कार्य किए हैं उन सभी जगहों पर अपनी कार्यशैली के चलते कर्मचारियों का दिल तो नहीं जीत सके, लेकिन सभी जगह के कर्मचारियों के मुखारबिंदु से उन शब्दों को जरूर पाते हैं जिन्हें लिखा नहीं जा सकता है। खैर चलिए हम अपनी मूल बात की ओर अग्रसर होते हैं। जब कानपुर विकास प्राधिकरण में आईएएस राकेश कुमार सिंह उपाध्यक्ष थे तब बहुत से ऐसे अधिकारी थे जिन्हें हाशिए पर रखा गया था, लेकिन जैसे ही उनकी जगह पर आईएएस अरविंद सिंह पदस्थ हुए तो केडीए का माहौल बदला और अरविंद सिंह ने उन अधिकारियों महज जानकारी के लिए थोड़ा नजदीक किया तो साहब पहले से भरे बैठे थे। उन साहब ने सभी को भ्रष्टाचारी बताते हुए खुद को पाक साफ कर पुराना बदला लेने की सोच बना ली। लेकिन आईएएस तो आईएएस होता है। आईएएस अरविंद सिंह ने यही काम सभी के साथ किया तो सबने एक दूसरे को खूब भ्रष्टाचारी बताया। फिर क्या था, आईएएस अरविंद सिंह ने पूरा केडीए अपने हिसाब से चलाया और किसी पर भी विश्वास नहीं किया और केडीए के सचिव शत्रुघ्न वैश्य, पीसीएस भैरपाल सिंह, मुख्य अभियंता आदि को साइड लाइन कर दिया गया और कुछ चंद चहेते अधिकारियों के द्वारा केडीए का संचालन होता रहा। ऐसे लोगों को पदों पर बैठाया और जिम्मेदारी दी गई जो नियमतः उस काबिल भी नहीं थे, लेकिन साहब के आगे किसकी चलती है, साहब ही नियम और कानून थे। लेकिन अब एक बार फिर आईएएस अरविंद सिंह का ट्रांसफर हो चुका है और केडीए उपाध्यक्ष का अधिभार कानपुर जिले के जिलाधिकारी को दिया गया है। अब ऐसे में केडीए उपाध्यक्ष के पास जिलाधिकारी की भी जिम्मेदारी होने के नाते वह पूरा समय केडीए को नहीं दे सकते हैं। ऐसे में मिली जानकारी अनुसार डीएम साहब द्वारा सचिव महोदय को प्रमुख रूप में जिम्मेदारी मिलती नजर आ रही है, जिसके चलते साइड लाइन में पड़े सचिव साहब को भी अब अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। हालांकि यह भी अवगत करवाते चले कि केडीए के सचिव महोदय बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले योग्य व्यक्ति है। अगर ऐसा न होता तो शायद कौरव में ही कई ऐसी खबरें बाहर आईं जिन पर केडीए में बड़ा संग्राम हो सकता था, लेकिन बखूबी संयम बरतते हुए सचिव महोदय ने समय को संभाला और अपनी जिम्मेदारी को निभाया और अब उन्हीं निर्णयों के प्रतिफल मिल रहा है। वहीं ये भी चर्चा है कि वो सभी अधिकारी अब लाइमलाइट में आएंगे जो अभी तक अंधेरे की थपेड़ों का शिकार हो रहे थे। लेकिन अब उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने उस समय मलाई काटी थी? क्या अब भी वह मलाईदार पदों पर तैनात रहेंगे? ये तो देखने का विषय होगा। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। टीम युवा गौरव के साथ बने रहिए और पाए ऐसी ही चटकारा वाली खबरें जिन पर किसी की नजर नहीं, हम आपको केवल वही बताएंगे। आप सभी को सादर नमस्कार।